अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहता हूँ आपको आपके अपने ही चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद इलियास चिश्ती। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीस बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी और कितनी मिकदार में ज़रूरत होगी और इसका बनाने का तरीका क्या है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्रीस बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पर है चर्बी। चर्बी मैंने फैट 2 किलोग्राम। चर्बी आप कोई सी भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय की, भैंस की, बैल की, जो भी आपको अच्छी लगे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन चर्बी का साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। नंबर 2 पर है सोडा कास्टिक पत्री। सोडा कास्टिक पत्री आपने 250 ग्राम लेना है, यानी कि एक पाव आपने सोडा कास्टिक लेना है, जो केमिकल वाली शॉप से अवेलेबल मिलेगा। नंबर 3 पर लेना है अपने मोबिल हैवी 5 किलो 500 ग्राम। मोबिल आपने घटिया और हल्का नहीं लेना। आपने जहाँ से भी मोबिल की परचेजिंग करनी है उन्हें कहना है कि हमें हैवी मोबिल की ज़रूरत है। नंबर 4 पर है पानी। पानी 7 किलो 500 ग्राम ये आपने ऐड करना है। नंबर 5 पर है सोप स्टोन। सोप स्टोन आपने 1 किलोग्राम इसके अंदर ऐड करना है। दोस्तों, इसकी बनाने की तरकीब कुछ इस तरह से है कि सोडा कास्टिक को आपने 7 किलो 500 ग्राम पानी में अच्छी तरह हल कर लेना है। हल करके आपने उस बर्तन के अंदर जिसके अंदर आपने हल करना है आपने इसको अलहदा रख देना है। अब आपने एक दूसरे बर्तन में चर्बी 2 किलो चर्बी डालकर आग के ऊपर रखकर अच्छी तरह से पिघालनी है, यानी कि चर्बी का बिल्कुल पानी या लिक्विड की तरह बन जाए। जब चर्बी अच्छी तरह पिघल जाए तब आपने सोडा कास्टिक मिला पानी धार बनाकर थोड़ा थोड़ा मिलाते और घोटते जाना है, यानी कि आपने चर्बी के अंदर चर्बी जो आपने पिघलाई है उसके अंदर आपने सोडा कास्टिक वाला पानी जो है वो धार बनाकर आपने डालना है और उसे अच्छी तरह से हिलाते जाना है और अच्छी तरह से आपने घोटना है। जितना आप इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी ग्रीस बनेगी। दोस्तों, जब आपका कास्टिक और चर्बी वाला पानी अच्छी तरह से हल हो जाए तब आपने इसके अंदर मोबिल डालना है और खूब अच्छी तरह से इसे मिक्सर करना है, यानी कि आपने अच्छी तरह से इसे घोटना भी है और अच्छी तरह से इसको मिक्स भी करना है। जब सोडा कास्टिक, चर्बी, मोबिल और पानी का मिक्सचर अच्छी तरह से बन जाए तब दोस्तों आपने आग से उठाकर वो पतीला जो आपने आग पे ऊपर रखा है और जो ये मिक्सचर बनाया आपने नीचे उतारना है और इसके अंदर आपने सोप स्टोन जो है ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और अच्छी तरह से मिक्सर करते जाना है। जब आप इसके अंदर सोप स्टोन ऐड करेंगे तो अब ये थोड़ा सा गाढ़े नुमा में आ जाएगा, यानी कि थोड़ी सा सख्ती में आ जाएगा। आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के तकरीबन 24 घंटे बाद जो है ना आपने इसको इस्तेमाल में कर लेना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया ग्रीस बनाने का तरीका। ग्रीस बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, कितनी मिकदार की ज़रूरत होगी और इसका बनाने का तरीका क्या है। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि आपको आसान से आसान केमिकल बताए जाएं ताकि आपको बनाने में आसानी हो, और मेरी कोशिश होती है मैं कैमरा जो है लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स के ऊपर रखूं ताकि आपको लिखने में और पढ़ने में आसानी हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। मोहम्मद इलियास चिश्ती। अल्लाह हाफिज़।